ख्याल से आई थिंक धड़कन को वापस रीमेक कर रहे हैं. आई थिंक सो, आई डोंट नो. Why did you decide to endorse this brand? I'm actually quite finicky when it comes to endorsing brands. I've made a conscious decision to make sure that if there is a product that I endorse, people can have complete faith in the product because मेरा प्रश्न ये है कि गर्मियों में आप फिटनेस कैसे मेंटेन करती हैं और जूस का आपकी फिटनेस में कितना बड़ा हाथ होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हाइड्रेटेड रहना गर्मियों में स्पेशली. तो आई मेक श्योर कि मैं नारियल पानी पीऊँ, पोमोग्रेनेट जूस पीऊँ बी नेचुरल का, बटर मिल्क पीऊँ, छाछ, और ये सारी चीज़ें. नींबू पानी बहुत आसानी से बन जाता है हर घर में. तो I want to encourage people in doing things that are natural और जो बहुत ही आसान तरीके से कम शक्कर के साथ अगर आप ingest करें गर्मियों में तो बेहतर रहेगा. I think it gives you more energy and I think most people are understanding that concept as well. है ना? I would like to ask you, how much stress or pressure do you feel being a celebrity actor mother to be, into a fitness particular correct form or correct shape? नहीं, उसका तो कोई प्रेशर नहीं रहता. कभी कभी बहुत काम हो जाता है and I'm really overworked. और कंप्यूटर भी जब ज़्यादा अगर आप चलाओ तो उसका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है. तो ऐसा कुछ मामला हुआ है आज मेरे साथ. I've been very overworked, but that's the way the human body functions. I think it's very important to have enough sleep, enough rest, and you shouldn't overwork too much. And make sure that your immunity is at its all-time high. You have to eat the right kind of foods and drink the right amount of fluids. And it doesn't just necessarily mean water. Fluids of all kinds, and especially with lesser sugar. ये मेरा मानना है, because sugar is really poison, if you ask me. And sugar in its most natural forms. तो weight का मुझे या size का मुझे कभी pressure नहीं होता. काम का हाँ थोड़ा सा pressure होता है, लेकिन I love what I do. I enjoy what I do. So I'm very grateful actually to God for giving me that kind of pressure. आपने फिटनेस के ऊपर बुक भी लिखी है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ. आजकल कई बार फिल्मों के लिए सेलिब्रिटी एक्टर एक्ट्रेसेस अपना एक तो वेट बढ़ा लेते या कभी कम भी कर लेते. ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही लगता है आपको? क्या आपने कभी अपने करियर में किसी फिल्म के रोल के लिए ऐसा किया था? नहीं यार, ऐसे रोल्स मुझे कभी ऑफर ही नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली. आई थिंक वक्त भी बदल चुका है, वेयर actors are challenged with very meaty roles, and to do full justice to those meaty roles, they either put on meat or they reduce their meat. No, I just think that health पे इसका कोई असर नहीं होता, because there are ways and means of putting on weight. अगर आप एक stipulated time period के लिए वो चीज़ कर रहे हैं, और losing weight and putting on weight, actually losing weight is a science. It's not rocket science. और जैसे कि मेरे बुक में या जो मैंने अभी डिजिटली मैंने शुरू किया है लोगों को समझाना और एडुकेट करना द शिल्पा शेट्टी चैनल के ज़रिए से, कि अगर आप सही तरीके का खाना खाएं और ख़ुद पकाएं, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, एवरीबडी इज़ डूइंग गोइंग डाउन दिस रूट ऑफ क्विक फिक्सेस, कि सब कुछ रेडीमेड चाहिए लोगों को. लोग पैकेट के पीछे का पड़ते भी नहीं हैं, और बहुत लोग काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट वांट, अ लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन डोंट वांट टू कम बैक एंड कुक फॉर देयर फैमिलीज.
तो आई जस्ट फील दैट देर आर वेज टू मेक थिंग्स, एंड इफ़ इट मीन्स कि आप बना के, मेरी मम्मी जो काम करती थी, मेरे मम्मी डैडी दोनों काम पे जाते थे, हम लोग ऐसी मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े, तो आई अंडरस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ अ नॉर्मल हाउस वाइफ. And my mother used to leave the house at 7, go to Ballot Pier, come back by 7:30 in the evening. But on Saturdays, वो उस वक्त तो किराने की दुकान भी नहीं होते थे जहाँ पे आप फ़ोन करके पे मंगा सके. But I remember on Saturdays she used to go and she used to buy, सब्ज़ी वाले के पास जाती थी, चिकन के लिए या मच्छी खरीद के लेके आती थी 5-5 किलो, and she used to make it and she used to freeze it. तो पूरे हफ्ते एक दिन मच्छी मिलता था, एक दिन चिकन मिलता था, एक दिन चिकन, और जो भी सब्जी बनाना होता था उनको वो फ्रेश काम के बाद आके पका के हम लोगों को खिलाती थी. सो आई जस्ट थिंक देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट रादर देन पिकिंग अप रेडीमेड फूड. यू रादर और घर में अगर आप पका के फ्रीज़र में रख भी रहे हैं तो वो ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन स्पाइसेस जो हैं वो एक्चुअली नेचुरली और होलिस्टिकली प्रिजर्वेटिव्स है. जो हल्दी है, जीरा है, पुदीना है, लेमन है, वो नेचुरली चीज़ों को प्रिजर्व करता है, ना कि जो एडिटिव्स आजकल मिलते हैं दुकानों में. सो आई जस्ट थिंक के, और हर चीज़ को वो घी या वेजिटेबल ऑयल में पकाती थी, कोकोनट ऑयल में पकाती थी. आजकल हम लोग इन सारी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं. तो आई रियली थिंक दैट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. आपका सवाल क्या था? मैं पूरी डाइग्रेस हो गई हूँ. हाँ, so losing weight and putting on. So that's what I'm saying. So if you have to put on weight, it's very easy to lose it also. बहुत सारे तरीके हैं ketosis के and all of that. So I was actually trying to elucidate कि it's very easy if you know how to put on weight. You also should also know how to lose weight. और जो भी actors कर रहे हैं वो ट्रेनिंग के साथ करते हैं वो सारी चीज़ें. क्योंकि आप अनार को प्रमोट कर रही हैं, आप इनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे तो करीबन एक दिन में कितने लीटर अनार पी जाती हैं आप? क्योंकि देखिए, एक टेट्रा पैक में 25 अनार. हाँ, शिल्पा जी, एक गिलास भी होएगा तो भी बहुत हो जाएगा मेरे लिए. ओके, शिल्पा जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में कई सारे दोस्त हैं आपको, तो आप चाहेंगे कि किसे इस अनार के जूस की जरूरत है, किस एक्टर को, या हम चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका. घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं वहां पे आके आपको मारूंगी. ठीक है, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. शिल्पा जी, एक आखिरी सवाल ये है कि हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी फिल्मों को रिक्रिएट किया जा रहा है, कई सारी फिल्मों का सीक्वल बन रहा है, कई सारे गाने जो है रिक्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी कई सारी फिल्में की हैं आपने अपनी लाइफ में, तो आप चाहेंगे कि आपकी कोई फिल्में जो है उसे सीक्वल बने या कोई गाने जो है रिक्रिएट किया जाए? मैम, बिफोर यू आंसर, जस्ट अ सेकंड फॉर द पीपल हु आर लीविंग. लंच इज सर्व्ड एट द कॉफी शॉप. लंच के साथ साथ वहाँ पर अनार का जूस भी होगा, वो भी जरा पीजिएगा. एंड देयर आर सम गुडी बैग्स फॉर यू ऑल. मैम प्लीज. शिल्पा जी, सीक्वल एंड रिक्रिएशन, आपके गाने, आपकी फिल्में? नहीं यार, मैंने सोचा नहीं. अब इस पर मेरा कोई जोर थोड़ी है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऊपर है कि वो कौन सी पिक्चर के गाने को रिक्रिएट करना चाहते हैं या कौन सी फिल्म को वापस रीमेक करना चाहते हैं. मेरे ख्याल से आई थिंक धड़कन को वापस रीमेक कर रहे हैं. आई थिंक सो, आई डोंट नो. उसमें उसका पार्ट आप होना चाहेंगे या? अरे यार, अब मैं कैसे कर सकती हूँ अंजलि का किरदार जो मैंने थैंक यू 15 साल पहले किया था. थैंक यू ऑल. थैंक यू मैम.